हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करेंगे। यहां पर हम बुद्ध और जैन धर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने 0 से 75 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम 76 से लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित ल्यूशेंट की बुक्स में, साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक्स में तथा घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो पॉइंटर फॉर्म में आता है उस बुक से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 76। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वज्रपाणी, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणी या डी मैत्रेय। ये यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पद्मपाणी। ठीक है, यानी जिनके हाथ में पद्म यानी कमल का पुष्प है उनको अवलोकितेश्वर और पद्मपाणी दोनों कहा जाता है। यानी अवलोकितेश्वर या पद्मपाणी ये करुणा और दया के बोधिसत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऑप्शन सी स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किस चीज़ पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास रखते हैं। ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर दोनों विश्वास नहीं रखते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ये दोनों ही धर्मों में गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो निर्वाण प्राप्ति आपके जीवन के समय पे ही हो सकती है। इसी प्रकार से जैन धर्म में कैवल्य प्राप्ति भी जीवन में ही हो सकती है। ठीक है, कुछ ऑप्शन डी जीवन में मध्यम मार्ग सबश्रेष्ठ है, ये बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, ना कि जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म अतिपात का सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये दोनों धर्म में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, डी है स्तूप पूजा। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय यानी ग्रेटर व्हीकल, जिसे ग्रेटर व्हीकल कहा जाता है, यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा की जाती है, जबकि हीनयान संप्रदाय में इस प्रकार की कोई पूजा का विधान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन बी अशोक के समय में, ऑप्शन सी कनिष्क के समय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति का आयोजन किया गया था। दूसरा जैन संगीति वल्लभी गुजरात में 6ठी शताब्दी में हुआ है। ठीक है, तो जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली जैन संगीति हुई उस समय ही श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में जैन संप्रदाय बढ़ गया था। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये इनकी अध्यक्षता स्थूल भाव ने की थी, जबकि दिगंबर संप्रदाय मानने वाले वो लोग थे जो आकाश रूपी वस्त्रों को धारण करते थे, यानी पूर्णतः नगन नगन रहते थे, और यह भद्रबाहु के नेतृत्व में थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 80 सुमेलित करें। और एक तरफ दे रखा है ए यानी प्रथम बौद्ध संगीति, बी द्वितीय बौद्ध संगीति, सी तृतीय बौद्ध संगीति और डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति। वन दे रखा है सेकंड लिस्ट में महाकश्यप, बी सबाकामी, तीन मोगलीपुत्र एंड चौथा वसुमित्र। यानी एक तरफ है बौद्ध संगीतियाँ, दूसरी तरफ है उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके महाकश्यप ही थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी थे, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे जो अशोक के शासनकाल में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ऑप्शन ए का 1, बी का 2 सी का 3 और डी का 4 है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन पहला है हिंदू धर्म, बी है सेकंड है आपका बौद्ध धर्म, तीसरा है जैन धर्म। अब मैं से पूछा कि कौन से धर्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, तो हिंदू धर्म में इस टाइप का सिद्धांत है, बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है लेकिन आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानता। यानी बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 81 का, और जो जैन धर्म है वो भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, अतः ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यानी तीनों ही धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों ही धर्मों में पुनर्जन्म में
यानी तीनों ही धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। बौद्ध संगीतियों के चार आयोजकों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए कालाशोक, बी अजातशत्रु, सी अशोक, डी कनिष्क। बी है कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। सी अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। डी है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगीर में हुई है। दूसरी बौद्ध संगीति आपकी कालाशोक के समय हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी आपकी शबा कामी ने, और ये संगीति हुई है वैशाली में। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा ने की थी। जबकि चौथी या चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्ष थे आपके, यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे और इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, बी श्रुत, सी विनय, डी अभिधम्म। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी जातक। त्रिपिटक ये बौद्ध ग्रंथों यानी बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं। ये आपके सुत्त, विनय और अभिधम, ये तीन पिटक हैं जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। जबकि जातक ये एक कथाएं हैं बुद्ध धर्म के, बौद्ध यानी महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का, बी पार्श्वनाथ और निर्गंतनाथ पुत्र का, सी अश्वभजित और संजय बेटली पुत्र का, या डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का। क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का। ठीक है। ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका जिक्र ऋग्वेद में है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में अरिष्टनेमी का भी जिक्र है, जिनको श्री कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में महावीरों के नाम दे रखे हैं और सूची सेकंड में उनका अर्थ दे रखे हैं। ऑप्शन ए कैबलिन, दूसरा जिन, ये सूची फर्स्ट के हैं। ए में ये लिखा है कैबलिन, बी जिन, सी महावीर, डी निर्गंत। इसी प्रकार से सूची सेकंड में दे रखा है पूर्ण ज्ञानी, इंद्रियों को जीतने वाला, अपरिमित पराक्रमी, डी है आपका बंधन रहित। तो ऑप्शन ए जो कैबलिन दे रखा है, कैबलिन का अर्थ ही होता है पूर्ण ज्ञानी, यानी जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। जिन का अर्थ होता है जो इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे जितेंद्र भी कहा जाता है। महावीर अर्थात वो व्यक्ति जो अपरिमित पराक्रमी हो, जिसके पराक्रम की कोई सीमा ना हो। निग्रंथ का अर्थ होता है जो बंधन रहित हो, जो कर्म के बंधन से मुक्त हो गया हो। ठीक है। यानी ए का 1, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। 85 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कुंडग्राम में, बी पावा में, सी वैशाली में, या डी वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी पावा में। ठीक है। यानी महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? ऑप्शन ए घोषाल, बी मल्लीनाथ, सी सुधर्मन, डी वज्रस्वामी। क्वेश्चन नंबर 87 का अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सुधर्मन। ठीक है। यानी महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बौद्ध संघ की बात करें, अगर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा है। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने बाद किसी को भी बौद्ध संघ का अध्यक्ष नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, अणुव्रत, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन ए जैन धर्म से, बी लोकायत धर्म से, सी आपका हिंदू धर्म से, या डी बौद्ध धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी जैन धर्म। जैन धर्म में 5 अणुव्रत बताए हैं। ठीक है। और 5 जो अणुव्रत का पालन करेगा वो संसार के दुखों से मुक्त हो जाएगा। ये जैन धर्म की एक प्रमुख सिद्धांत है। और जैन धर्म में ये 5 अणुव्रत हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, चौथा है अपरिग्रह यानी कुछ भी अपने पास एक्मुलेट करके संपत्ति को नहीं रखना है, पांचवा है ब्रह्मचर्य। ये शुरुआत के 4 अणुव्रत, आपके 4 महाव्रत ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जबकि ब्रह्मचर्य ये आपके महावीर स्वामी जी ने बाद में ऐड किया है। ठीक है। तो ये 5 अणुव्रत हैं जैन धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, या डी शंभु। तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी भद्रबाहु। ठीक है। भद्रबाहु को दिगंबर संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है और यही कल्पसूत्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 90,
परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थूलभद्र, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी हेमचंद सूरी परिशिष्ट पर्व के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर जैन रचना पूछी है, तो ऑप्शन ए भगवती सूत्र, बी 14 पूर्वा, सी आचांग सूत्र, या डी पिटक। तो क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी भगवती सूत्र। इसी तरीके से अगर बौद्ध ग्रंथों की बात करें, उस यानी किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो आपके अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य, जबकि भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, ये जैन रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ। ऑप्शन ए अहिंसा, बी अस्तेय, सी परिग्रह, या डी ब्रह्मचर्य। तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 आपके पार्श्वनाथ जी ने दिए थे, जबकि 5वां महाव्रत आपका ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी जी ने ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण है। पहला है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी की गुफा, हाथी गुम्फा का मंदिर। सेकंड है आबू, माउंट आबू, राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा है रणकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। चौथा है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। ऑप्शन ए 1 2 3 4 चारों, बी 1 2 एवं 3, सी 1 एवं सेकेंड, डी है आपका दूसरा और तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 एंड 4 चारों ही सही है। ठीक है, यानी जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये जैन शिल्पकला के उदाहरण है। इसी प्रकार से राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर भी ये जैन मंदिर है। रणकपुर का चौमुख मंदिर भी एक जैन मंदिर है। श्रमण गेट बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, यह भी एक जैन संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? पहला है बंगाल के पाल, सेकंड बंगाल के सेन, सी है आपका गुजरात के चालुक्य, या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी गुजरात के चालुक्य। ठीक है, चालुक्य सोलंकी शासकों ने जैन धर्म को अपनाया, जैन धर्म को संरक्षण दिया, और इन्हीं के एक मंत्री थे बेमलसा, यानी भीम फर्स्ट जो चालुक्य वंश से थे, उनके मंत्री थे बेमलसा, जिन्होंने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किया है, जहाँ पर संगमरमर का बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम है दे रखे हैं, जैसे ए है आपका शुद्धोधन, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी यशोधरा। इसी तरीके से सूची सेकंड में उनके रिलेशन है, उनके संबंध दे रखे हैं महात्मा बुद्ध से। पहला है बुद्ध का पिता, बुद्ध की माता, बुद्ध की मौसी व माता, या बुद्ध की पत्नी। तो इसको अगर हम मिलान करें, शुद्धोधन उन बुद्ध के पिता थे और ये शांक्यगढ़ के प्रधान थे। इसी तरीके से महामाया ये बुद्ध की माता रही हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म के साथ ही इनकी डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी। महाप्रजापति गौतमी ये बुद्ध की मौसी व माता रहीं, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को पाला पोषा। यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था, जिनको बिम्बा भी कहा गया है। ठीक है, तो यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2 एंड सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। इस क्वेश्चन में भी आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, और सेम वही, एक तरफ बुद्ध से संबंधित व्यक्तियों के नाम है, दूसरी तरफ बुद्ध से आपके संबंध हैं। ऑप्शन ए दे रखा है चन्ना, बी कंटक, सी आलार कलाम और रुद्रक या रामपुत्र, डी है आपका निरंजना। एक दे रखा है बुद्ध, यानी सूची सेकंड में बुद्ध के सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। चौथा है आपका नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किए। तो ऑप्शन ए चन्ना, चन्ना को अगर हम मिलान करें तो ये बुद्ध के सारथी थे। कंठक उनका प्रिय घोड़ा था। आलार कलाम व रुद्रक, यानी आलार कलाम सांख्य दर्शन के गुरु रहे, यानी बुद्ध के सबसे पहले गुरु आलार कलाम रहे। दूसरे गुरु उनके रुद्रक रामपुत्र रहे थे। ठीक है, तो बुद्ध के गुरु रहे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। निरंजना वो नदी है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपनी निर्माण प्राप्ति की। ठीक है, यानी जिनको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के तट पर, बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। ठीक है, तो यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज आल्सो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आनंद व उपाली,
एक तरफ वही फिर से रिलेशन दे रखे हैं, एक तरफ व्यक्तियों के नाम है, दूसरी तरफ महात्मा बुद्ध से संबंधित व्यक्तित्व हैं या रिलेशन संबंध है। तो ऑप्शन ए है आनंद व एवं उपाली, और इनका मैच किया गया है बुद्ध के शिष्य के रूप में। बी है आम्रपाली, बुद्ध की शिष्य। सी सुजाता, कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। डी चुंद, पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ई राहुल, बुद्ध का चचेरा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर आपको गलत पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी राहुल। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था, जबकि बुद्ध का बुद्ध का बेटा था राहुल, ठीक है। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। चुंद पावा का सुनार था, यानी पावापुरी का एक सुनार था चुंद, जिसके द्वारा भोजन खिलाया गया जिससे अतिसार के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई। सुजाता एक कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम है, जबकि आम्रपाली बुद्ध की शिष्या नहीं थी। आनंद एवं उपाली बुद्ध के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन ए शाक्य, बी जांत्रिक, सी कौशल या डी कौल्य। तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी शाक्य कुल, ठीक है। जबकि महावीर स्वामी जांत्रिक कुल के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गौतम, सामने मिलाया गया है बुद्ध का गोत्र नाम। बी सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम। सी बुद्ध, शंबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। गौतम उनके बुद्ध के गोत्र का नाम था, जिसकी वजह से उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। बुद्ध जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, यानी जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गया था, तो उनका नाम बुद्ध हो गया था, ठीक है। यानी तीनों ही सही हैं, ए बी और सी करेक्ट आंसर है। यानी यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट में दे रखा है महाविनिष्क्रमण, संबोधि, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण। सूची सेकंड है गृह त्याग की घटना, ज्ञान प्राप्ति की घटना, सारनाथ में प्रथम उपदेश या मृत्यु की घटना। तो बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित महाविनिष्क्रमण होता है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इसको घोड़े से रिप्रेजेंट किया जाता है, अश्व से दिखाया जाता है इसको। संबोधि यानी ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुबेला नामक जगह पे अस्वस्थ यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद अस्वस्थ को बोधि वृक्ष कहा गया। उरुबेला जिस जहाँ पर जगह को बोधि गया कहा गया, ठीक है। और महात्मा पहले सिद्धार्थ थे, बाद में उनका नाम बुद्ध हो गया था। तो ये पूरी घटना को संबोधि कहा गया, ठीक है। यानी ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाती है। इसी प्रकार से सारनाथ में जब प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, डियर पार्क में, यानी सारनाथ के डियर पार्क में 5 ऋषियों को जब पहला उपदेश दिया, उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसको धर्मचक्र से संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को दिखाता है, और ये महापरिनिर्वाण को स्तूप से दिखाया जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? ऑप्शन ए बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बी अंधा, रोगी, लाश, सन्यासी। सी है लंगड़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। या डी है युवा, रोगी, लाश, सन्यासी। तो क्वेश्चन नंबर 101 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी बुद्ध ने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक रोगी व्यक्ति को देखा, तीसरी दृश्य में उन्होंने एक लाश को देखा, एक मृत्यु सैया पे पड़ी हुई एक लाश को देखा, चौथी यानी अंतिम दृश्य में उन्होंने एक खुश यानी एक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए सन्यासी को देखा। तो इन 4 दृश्यों से बुद्ध में वैराग्य भावना प्रबल हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी पावा में, सी गांधार या डी उज्जैन। ये यूपीपीसीएस संदेह 11 और नेट जेआरएफ संदेह 15 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रावस्ती में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्धघोष या डी नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 103 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अश्वघोष। ये अश्वघोष वही हैं जिनको चतुर्थ बौद्ध संगीति, यानी कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, वहाँ पर ये
एक उपाध्यक्ष के रूप में। उस संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष ने ही बुद्धचरित की रचना की और ये संस्कृत भाषा में है। 104 महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। ऑप्शन ए वसुमित्रा, बी असंग, सी नागार्जुन या डी अश्वघोष। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र भी कनिष्क के शासनकाल में थे और ये चतुर्थ संगीति के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने महाविभास शास्त्र की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन ए जातक कथाएं, बी धम्मपद, सी पिटक या डी बुद्धचरित। तो क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी धम्मपद। ठीक है, यानी धम्मपदों को गीता के समान पवित्र माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व जैसे किसे माना गया है? ठीक है, जिनका अवतरण होना शेष है। ऑप्शन ए वज्रपाणी को, बी पद्मपाणी को, सी मंजूश्री को या डी मैत्री को। तो क्वेश्चन नंबर 106 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी मैत्री बोधिसत्व को भविष्य का बोधिसत्व या भावी बोधिसत्व कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायानों में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी अशोक, सी एन कनिष्क या डी इनमें से कोई नहीं। तो 107 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कनिष्क। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे तथा जिसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। इसी चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय ही बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। एक था हीनयान यानी लोअर व्हीकल और एक था महायान ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन ए नागार्जुन, बी मैत्रीनाथ, सी अश्वघोष या डी महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी मैत्रीनाथ। मैत्रीनाथ योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आपके बोधिसत्वों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी तुलना किससे की जा रही है ये माना गया, ये इसके नाम दे रखे हैं। ठीक है, यदि हम इनकी मिलान करें तो वज्रपाणी इंद्र देवता के समान है। ठीक है, जो हाथ में वज्र रखते हैं। पद्मपाणी को अवलोकित ईश्वर कहा जाता है यानी करुणा यानी गॉड ऑफ कंपेशन कहा जाता है। दया और करुणा का देवता कहा गया है। मंजूश्री को बुद्धि को प्रखर करने वाले देवता कहा गया है, जबकि अमिताभ को स्वर्ग का देवता कहा गया है। यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2 एंड सी का 3 और डी का 4। यानी 109 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 110 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी हीनयान। यानी भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय अति प्रचलित हुआ, जबकि भारत से उत्तर और उत्तर पूर्व में आपका महायान संप्रदाय प्रचलित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए हीनयान, बी महायान, सी शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 111 के करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी महायान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? ऑप्शन ए 4 आर्य सत्य, बी अष्टांगिक मार्ग, सी त्रिरत्न या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 112 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी 4 आर्य सत्य। ठीक है, और ये चारों आर्य सत्य हैं। जैसे पहला है दुख, सर्वम दुख यानी दुख यानी संसार में दुख है। दूसरा है समुदाय, दुख के कारण है। तीसरा है निरोध यानी दुख के निवारण भी हैं। और चौथा है मार्ग यानी दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो ये 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए सत्य अहिंसा दया, बी प्रेम करुणा क्षमा, सी बुद्ध धम्मो संग, डी है विनय पिटक शुद्ध पिटक या अभिधम पिटक। ये उत्तराखंड पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। अगर इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर एक क्लास का एग्जांपल लूँ तो क्लास में बच्चे होंगे, एक क्लास होगी यानी उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तीसरा उसमें यानी जो शिक्षा दी जा रही है वो होगा, और तीसरा उसमें जो टीचर होगा। ठीक है, यानी एक टीचर होगा, बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, और जो पढ़ाया जा रहा है वो सिलेबस होगा। तो अगर बुद्ध की बात करूं तो बुद्ध एक टीचर के रूप में है। क्लास में जैसे एक टीचर होता है वैसे एक बुद्ध है। धम्म यानी पूरी क्लास को जो टीचिंग पढ़ाई जा रही है,
और जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो चीज़ सिखाई जा रही है वो एक धम्म है। सॉरी, जो पूरी क्लास है जिसमें सभी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सारी क्लास और स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं उसको धम्म कहा जाता है। जबकि संघ यानी उन सभी यानी टीचर और स्टूडेंट्स, इन सभी का जो समूह और जो टीचिंग पढ़ाई जा रही है वो आपका संघ है। यानी 113 का करेक्ट आंसर त्रिरत्न। त्रिरत्न का मतलब होता है बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध एज ए टीचर, धम्म एज ए फिलोसफी, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, और संघ आपका पूरे क्लास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। ऑप्शन ए बंगाल के पाल, बी गुजरात के चालुक्य, सी अजमेर के चौहान, डी इनमें से कोई नहीं। तो 114 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी बंगाल के पाल। ठीक है। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म को संरक्षण करने वाले थे, और बंगाल के ही पाल शासकों में धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में बौद्ध शिक्षा के केंद्र दिए हुए हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके संस्थापक हैं। अगर हम नालंदा की यानी एक तरफ है सारी यूनिवर्सिटी, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बल्लभी यूनिवर्सिटी। सूची सेकंड में उनके संस्थापक हैं कुमारगुप्त फर्स्ट, जो गुप्त वंश से संबंधित थे, गोपाल पालवन से संबंधित थे, धर्मपाल पालवन से संबंधित थे, भट्टार्क मैत्रक वंश से संबंधित थे। यदि हम इनका मिलान करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की यानी नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र का स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने ही करवाई थी, जो गुप्त वंश के थे। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना गोपाल ने करवाई थी, जो पाल वंश के संस्थापक थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, वो भी पाल वंश से संबंधित थे। तथा बल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना भट्टारक यानी मैत्रक वंश के शासक ने कराई थी। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए का बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ठीक है। ऑप्शन ए बौद्ध मत का, बी जैन मत का, सी सिख मत का, या डी वैष्णव मत का। ये यूपीपीसीएस 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है, और झारखंड पीसीएस में भी आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी जैन मत का। ठीक है। जैन मत में अनेकांतवाद सिद्धांत भी, जैन मत का जो केंद्रीय सिद्धांत है वो अनेकांतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। ये यूपीपीसीएस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 117 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी बाहुबली। यानी ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अ, मा- गो गोमतेश्वर बाहुबली की एक प्रतिमा है, जिसका निर्माण आपके गंग वंश के शासक गंग वंश के एक मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। गोमतेश्वर बाहुबली ऋषभ देव यानी आदिनाथ, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनके बेटे थे। ठीक है। यानी ऋषभ देव के दो बेटे थे, भरत और दूसरे थे आपके गोमतेश्वर बाहुबली। आदिनाथ तपस्या करने चले गए थे अपने भरत को अपना सारा राजपाट छोड़ के, तो गोमतेश्वर बाहुबली जो उनके छोटे बेटे थे उनकी पूजा की जाती है। एक महामस्त का अभिषेक होता है गोमतेश्वर यानी आपकी श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? ए है कि वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बी वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए हैं, सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है, डी वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो सी डी एस 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी महावीर स्वामी अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म से। उन्हें जैन धर्म का नया संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय जो जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर, जो जैन वहाँ से पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से ही जैन धर्म स्थापित हो गया था, वहाँ से जैन धर्म लगातार चला आ रहा था, लेकिन 24वें तीर्थंकर को जैन धर्म का सुधारक माना गया। क्वेश्चन नंबर 119, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? यानी बुद्ध के जो जन्मों पूर्व जन्मों की कथाएं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विनय पिटक, बी शुद्ध पिटक, सी अभिधम पिटक, या डी जातक कथाएं। ये सी डी एस 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 119 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी जातक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 120, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है,
बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है तथा डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। यूपीएससी संदेह 11 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 120 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। यानी जैन धर्म के अनुसार सृष्टि में ना ही कोई रचना है ना ही कोई प्रलय है, यानी प्रलय जैसा कोई सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है। एंड जैन धर्म बोलते हैं कि जो सृष्टि है वो शाश्वत है, ऐसे ही चलती रहेगी, और इसका जो निर्माण है वो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बोध गया, कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपतन। ये यूपीपीसीएस संदेह 12 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी बोध गया। बोध गया निरंजन नदी के किनारे पर स्थित है और ये एक पवित्र बौद्ध स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन ए पाणिनि, बी अलाल कलाम, सी कपिल मुनि, डी पतंजलि। तो इसमें से महात्मा बुद्ध के गुरु हैं ऑप्शन बी अलाल कलाम। अलाल कलाम से महात्मा बुद्ध ने सांख्य की शिक्षा हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 यानी 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्वान थे? पहला, तप और भोग का अति का प्रहार, यानी तप और भोग की अति का प्रहार। सेकंड है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। सी है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट सही है, बी है केवल सेकंड और थर्ड सही है, सी है केवल फर्स्ट और थर्ड सही है, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। यूपीएससी संदेह 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी सेकंड और थर्ड सही है, जबकि पहला गलत है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता, इन दोनों का निषेध आपका बौद्ध धर्म जैन धर्म में दोनों में समान रूप से देखने को मिलता है। जबकि तप और भोग की अति ये आपकी जैन धर्म में मिलती है, जबकि मध्यम मार्ग का सिद्धांत बौद्ध धर्म में मिलता है। ठीक है, यानी पहला इसमें करेक्ट नहीं है, तो यानी करेक्ट आंसर है सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ए, मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती की तरफ आह्वान। सेकंड, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी स्वच्छता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। सी, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही हैं। ये यूपीएससी संदेह 12 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्धि का धरती की तरफ आह्वान किया गया है, यानी पहला सही है। भूमि स्पर्श मुद्रा ये भी उल्लेखित करती है, भूमि स्पर्श मुद्रा ये भी उल्लेखित करती है कि मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी स्वच्छता और शुद्धता का साक्षी होना, इसकी तरफ महात्मा बुद्ध धरती को आह्वान करते हैं। ठीक है, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में से निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन ए, स्थविर वादियों का एक पाली धर्मसूत्र कहाँ वहाँ संकलित हुआ था, यानी स्थविर वादियों का पाली धर्मसूत्र राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों में ही संकलित हुआ है। बी है आपका अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। सी है ये स्थान महासांगिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। डी है ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। ये एनडीए सन 2015 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये वे स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ आयोजित हुई हैं। पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगीर में हुई, सेकंड बौद्ध संगीति वैशाली में था, तथा तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, जबकि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कोंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी वैशाली, सी कुशीनगर या डी सारनाथ। यूपीपीसीएस संदेह 15 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन ए वैशाली में, बी पाटलिपुत्र में, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। यूपीपीसी संदेह 15 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 यानी 128, स्वामी महावीर के बिछुड़ी संघ की प्रधान कौन थे? ऑप्शन ए चंदना, बी खेमा, सी सुजाता या डी त्रिशला। तो क्वेश्चन नंबर 128 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी चंदना। चंदना महावीर के बिछुड़ी संघ की प्रधान थे। क्वेश्चन नंबर 129, नायनार कौन थे? ऑप्शन ए वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, बी वे जो बुद्ध के भक्त थे,
सी वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। डी वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। CDS सन 2019 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता था, जबकि विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता था। ठीक है, यानी वैष्णव संप्रदाय के लोगों को अलवार तथा शैव संप्रदाय के लोगों को नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 130, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। यानी सांची का पहले का नाम क्या है? ऑप्शन ए काकड़म, काकीनाट बोट, ऑप्शन बी बेत्रवती, सी बेशनगरी, डी दसपुर। तो क्वेश्चन नंबर 130 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी काकड़म या काकीनाट बोट। ये सांची का प्राचीन नाम है और सांची में आजकल सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131, सूची फर्स्ट को सूची के सेकंड से साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में तीर्थंकर दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके प्रतीक हैं। एक तरफ है ए है पार्श्वनाथ, बी है आदिनाथ, सी महावीर स्वामी, डी है शांतिनाथ। ए है वृषभ, पहला है वृषभ, सेकंड है सिंह, तीसरा है सर्प तथा चौथा है हरिण। तो यदि इनका मिलान किया जाए, पार्श्वनाथ जी यानी जो भी 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प, जबकि पहले तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी का आपका प्रतीक चिन्ह है वृषभ, बैल, जिनको भगवान शिव से भी कंपेयर किया जाता है। जबकि महावीर स्वामी जी का प्रतीक चिन्ह है वो है सिंह। इसी तरीके से शांतिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है 4 यानी हरिण। तो ए का 3, वी का 1, डी सी का 2 और डी का 4, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ल्यूसेंट की GS बुक से, क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं एक तरफ, दूसरी तरफ हैं किस रूप में वो जाने गए हैं। पहला है आर्यदेव, दूसरा है दिगनाग, तीसरा है नाथ मुनि। उनके सामने हैं जैन विद्वान, बौद्ध विद्वान, वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युग्मों से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कोई भी युग्म सही नहीं है। ये यूपीएससी सन 2022 का क्वेश्चन है। ए दे रखा है कोई भी युग्म सही नहीं है, बी दे रखा है केवल एक युग्म सही है, सी है केवल 2 युग्म सही हैं, डी है सभी 3 युग्म सही हैं। तो इनको अगर मिलान करें, क्वेश्चन नंबर 132 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी केवल 2 युग्म यहाँ पे सही दे रखे हैं। यानी तीसरा नाथ मुनि वैष्णव विद्वान थे, ये भी करेक्ट है। नाथ मुनि ने नलयरा दिव्य प्रबंधन नाम से एक किताब की रचना की थी। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड की, दिगनाग, तो ये बौद्ध न्याय के संस्थापक रहे हैं। ठीक है, यानी बौद्ध लॉजिक के संस्थापक हैं और ये एक संस्कृत के पोइट भी रहे हैं। ये भी बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें आर्यदेव की, तो ये जैन विद्वान नहीं है, पहला गलत है। ये एक बौद्ध विद्वान थे और नागार्जुन के शिष्य रहे हैं। ठीक है, नागार्जुन वही हैं जिन्होंने तिब्बत और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और माध्यमिक मार्ग और शून्यता के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ठीक है, तो 132 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी केवल 2 युग्म सही हैं, दिगनाथ और नाथ मुनि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ल्यूसेंट की सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स से और घटना चक्र पूर्वावलोकन के पॉइंटर से हम जैन और वैष्णव बौद्ध धर्म के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।